नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे हिमालयाज़ इन हिमाचल प्रदेश या हिमालयाज़ रेंजेस है ना, कितनी रेंजेस है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए, जब भी हम जैसे कोई मैप देखते हैं, कभी भी देखेंगे ना, तो ऐसे किया होगा कि यहाँ से जाते हैं शिवालिक्स, फिर इसके ऊपर हम देखेंगे ये जाएंगे आपके इनर हिमालयाज़, फिर हम बोलते हैं ये जाते हैं आपके ग्रेटर हिमालयाज़। हम ऐसे पढ़ते हैं जब भी मैप्स में दिया होगा ना, या शिवालिक्स दिया होगा, इसको बोला होगा आउटर हिमालय, इसको बोला होगा इनर हिमालयाज़, और इनर हिमालयाज़ में बोला होगा धौलाधार और पीर पंजाल, और इसमें होगा हमारा ग्रेटर हिमालयाज़। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये जो हिमालयाज है ये इस वाली डायरेक्शन या फिर ऐसी शेप में ही क्यों है। ये हिमालयाज ऐसे क्यों नहीं है कि ये शिवालिक्स, ये फिर आगे हमारा मिडिल हिमालयाज और ये हमारा आ गया ग्रेटर हिमालयाज, ये इस डायरेक्शन में क्यों नहीं है, ये अपनी सिंक्लाइन है ना, जियो सिंक्लाइन ऐसी डायरेक्शन में क्यों है। तो हमें ये पता है, ठीक है। क्या पता है हमें कि देखो, सबसे पहले जो हमारा अर्थ है ना, वो है हमारा जियोइड शेप में। तो ये अर्थ पूरा का पूरा क्या था, एक ये गोल, ये अर्थ है, डन। इसके बीच में जो लैंड मास था वो इतना था सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। अर्थ हमारी अप्रॉक्सीमेटली 450 करोड़ ईयर्स ओल्ड है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है अर्थ, ठीक है। चलो, और ये जो आसपास था ये क्या था हमारा, इसके आसपास क्या है, ये ओशन। तो पहले ऐसे था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको पेंजिया, इसको पेंथेल्सा। फिर क्या हुआ विद टाइम, ये वाला जो लैंड पार्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो एक आया पार्ट, ऊपर वाला पार्ट आया, ठीक है। या मैं अगर ऐसे बनाऊंगा तो एक पार्ट आपका आ जाएगा ये, और एक पार्ट आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। एक आता है गोंडवाना लैंड, एक आता है हम लॉरेशिया लैंड जो बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और धीरे धीरे ये ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज आती है, धीरे धीरे ये ना शिफ्ट करना शुरू हो गया। जो हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारा इंडिया इस वाले है ना, ये जो सदर्न पार्ट आया या फिर ये गोंडवाना लैंड है, इधर से हमारा डिस्कनेक्ट हुआ है अफ्रीका से, टन। और टकराया किसके साथ है, जो यूरेशियन प्लेट है वो है आपका लॉरेशिया का पार्ट। या अब देखिए इंडियन प्लेट, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये सिग्निफिकेंस के लिए बता रहा हूं कि ये इंडियन प्लेट ये मूव करती है, डन, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। ये डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करती है और ऊपर होती है यूरेशियन प्लेट, डन। ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगी। अब ये जिस पॉइंट पे टकराई, ये जिस पॉइंट पे टकराएगी वहां राइज हो गए हमारे हिमालयास, ठीक है, क्योंकि ये टकराएगी, जैसे ये टकराएगी, डन, तो दोनों प्लेट्स की डेंसिटी सेम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो एक राइज आया, आपके पहाड़ राइज के, इंपैक्ट वहां आया, वहां आए हमारे हिमालयास, ठीक है ना। यानी सबसे बड़े पहाड़ पॉइंट ऑफ इंपैक्ट में होंगे, वो है हमारे हिमालयास। अब देखिए, अगर हम इंडिया को ज्योग्राफिकली बनाएंगे, ठीक है ना, मैं ज्योग्राफिकली बना रहा हूं इसको, ठीक है। ये आएगी हमारी हिंदू कुश रेंज है ना, सुलेमान हिंदू कुश रेंज, और ये आएंगे हमारे हिमालयास, ठीक है। तो हम हिमालयास को ऐसे बनाते हैं, जियो सिंक्लाइन बोलते हैं हम इसको, इसकी शेप है क्योंकि ये इस डायरेक्शन से टकराया था तो यही शेप बनी थी और ये राइज हो गए थे हमारे हिमालयास, ठीक है ना। इसीलिए ये जो हिमालयाज है, ठीक है, अब इसके पार्ट्स आएंगे, ये जियो सिंक्लाइन शेप है और यहीं पे आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, यहां पे आएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। इसीलिए हिमाचल प्रदेश से हम जितनी भी रेंजेस बोलेंगे उनकी डायरेक्शन आपकी ऐसे जियो सिंक्लाइन शेप में जाती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से सुनना, ये हिमालय प्लेट तो टकराई है, अब जिस पॉइंट पे टकराया है ना, जहां पे टकराया है वहां पे जो राइज किए इनको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। ये है आपके ग्रेटर हिमालयास, डन। जैसे अगर हमारे हिमालयास टकराए हैं, ठीक है, तो जब ये हिमालयाज आए, ये वाले हिमालयाज आए, तो इन हिमालयाज में जो पॉइंट है ना, जो टकराने का पॉइंट है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उन सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स को बोलते हैं हम ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। अब देखिए, अब इंपैक्ट है, एक इंपैक्ट उस साइड टकराया है, तो ये वाली जो साइड यूरेशियन प्लेट की है इसको बोलते हैं हम तिब्बतन प्लेट्यू, ये तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हिमालयज हैं, ठीक है, ये आपका क्या कर रहे हैं, अब ये बॉर्डर भी तो क्रिएट कर रहे हैं किसके बीच में, तिब्बतन प्लेट्यू और मेनलैंड, जो इंडिया की मेनलैंड है ना, इसके बीच में, डन। अब देखिए, तो यानी हिमालयास की सबसे हाईएस्ट रेंज आएगी ग्रेटर हिमालयास। उसके बाद हमें पता है ना, अब ये देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा हिमालयन रेंजेस आ गया, हमारा हिमाचल आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, इसी हिमालयाज में उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तराखंड के बाद क्या आता है, नेपाल का एरिया आ जाएगा, नेपाल के एरिया के बाद आएगा सिक्किम का एरिया आ जाएगा, फिर हमारा भूटान आ जाएगा, और उसके बाद हमारा आगे अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं ना हमारे हिमालयास, वेस्टर्न हिमालयास, सेंट्रल हिमालयास, ईस्टर्न हिमालयास। तो ये हमारे हिमालयास, और हिमालयास की सबसे बड़ी जो रेंज है हाइट वाली, इसको ग्रेटर हिमालयास बोलते हैं, डन। उसके बाद अब जैसे ही हम देखो,
हिमाचल से अगर हम साउथ डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है ना, ये साउथ डायरेक्शन आ गई अगर हम, डन। तो और उत्तराखंड से भी साउथ डायरेक्शन में आएंगे तो हमें प्लेन्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा यूपी। अगर हम इसको एग्जैक्टली बोलते हैं तो ये हम बोलते हैं इसको रोहिलखंड प्लेन, फिर इसको आगे बोलेंगे अवध का प्लेन, फिर इसको आगे हम बोलेंगे मिथिला प्लेन, मगध प्लेन, ठीक है। ये प्लेन्स आगे, प्लेन्स आगे, मतलब यहाँ पे जो ग्रेटर हिमालय, बड़े बड़े पहाड़, उसके बाद क्या होगी, पहाड़ों की ना हाइट कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहां इंपैक्ट आएगा वहां पहाड़ ज्यादा होंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपके पहाड़ जो होंगे हाइट कम हो जाएगी। इसीलिए ग्रेटर हिमालयस के बाद जब हम साउथ को जाएंगे तो क्या जाएगा हमारा, आ जाएगा मिडिल हिमालयस, जिनकी हाइट ग्रेटर हिमालय से कम होगी, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे आउटर हिमालयस, ठीक है। इसका नाम ना आउटर हिमालयस इसीलिए है क्योंकि यहां से हिमालय स्टार्ट हुए हैं, डन। इसके बाद तो अगली लैंड ही चेंज हो गई है, वो तो तिब्बतन प्लेट्यू है, यूरेशियन, जो यूरेशियन प्लेट है उसका पार्ट है। तो ये जो हिमालयस है, ये है, इसको हम अपनी जैसे इंडियन प्लेट है ना, इसके पार्ट में कंसीडर करते हैं ना, ये इंडियन प्लेट के पार्ट की साइड में है, इसीलिए ये आ गया ग्रेटर हिमालयस, डन। उसके बाद आ गया मिडिल हिमालयस, और उसके बाद जाके आउटर हिमालयस आएगा, क्योंकि ये आउटर हिमालय सबसे बाहर के हिमालयस, ये बाहर के भी हिमालयस होंगे और ये हाइट में ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस से भी छोटे होंगे, ठीक है। अब हाइट में फर्क पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपका शिवालिक्स होंगे तो वहां पे बारिश होगी, बट वहां ज्यादा बर्फ नहीं गिरेगी, बर्फ गिरेगी नहीं। मिडिल हिमालयस होंगे, बर्फ गिरेगी, थोड़े दिन टिकेगी, पिघल जाएगी। जो ग्रेटर हिमालयस होंगे, यहां बर्फ टिक के रहेगी, बड़े बड़े ग्लेशियर्स होंगे, ठीक है। तो ये आएगा, इसीलिए जो ग्रेटर हिमालयस है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको एग्जैक्टली हिमालयस की लाइन बनाता हूं और फिर बताता हूं। अब देखिए, ये हमारे हिमालयस इसी शेप में आते हैं, हमारे हिमालयस जियोसिंक्लाइन शेप में आते हैं, ठीक है। यहां पे एक पार्ट आता है किसका, हमारा एक पार्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश का, एक पार्ट आ जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट आता है हमारा किसका, उत्तराखंड का, फिर आता है हमारा उत्तराखंड का, और बीच में फिर नेपाल आएगा और आगे जाके सिक्किम आ जाएगा, हम ऐसे कंसीडर करेंगे, डन। अब देखिए, ये जो हिमाचल का पार्ट आएगा, तो सबसे पहले, ठीक है, हिमाचल, ये हमारा हिमाचल का मैप आ गया, डन। अभी मैं इसको शेप पे कर देता हूं, ये देखिए, डन। तो ये रहा हमारा हिमाचल, डन। अब ये हिमाचल है, अब हिमाचल हम पढ़ते हैं, हिमाचल बॉर्डर ईस्ट में, हिमाचल के कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल के ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये है हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये आ जाती है हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये आ जाती है हमारी लाहौल एंड स्पीति, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है कुंजुम पास, ठीक है, ये वाली डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। अब हमें यह भी पता है कि ये बॉर्डर किससे बनाती है, चाइना से, और चाइना का कौन सा पार्ट, जो तिब्बत है ना, तिब्बत से, तो तिब्बत से बॉर्डर बनाती है, डन। अब देखिए, ये बॉर्डर बनाती है किससे, तिब्बत से। तो अगर हम यहां बनाएंगे तो ये बॉर्डर बना रही है किससे, तिब्बत से, डन। अगर मैं डार्क का ले लूंगा ना, इसको मैं डार्क में ले लेता हूं, तो ये बॉर्डर बनाएगी हमारी ये तिब्बत के साथ, ये तिब्बत के साथ, ये ऐसे बॉर्डर बना रही है, डन। उस साइड क्या आएगा, उस साइड आएगा हमारा तिब्बत, तो उस साइड, इस साइड आ गया हमारा तिब्बत, यानी तिब्बत यानी तिब्बतन प्लेट्यू, यूरेशियन प्लेट का पार्ट। हिमालयस कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रेटर हिमालयस से, डन। यही हमने देखा। तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन कहां पे आएगी आपकी, ये वाली जो इस डायरेक्शन में होगा, यानी ईस्ट में, यानी ईस्ट डायरेक्शन में आएंगे हमारे ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस। फिर उसके बाद अब हमने कहा आना है आपका डायरेक्शन, अब साउथ आएंगे ना हम, अगर हम ऐसे देखेंगे, ये देखो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। अब हमें भी पता कि अर्थ हमारी 23.5 डिग्री में टिल्टेड है, ठीक है। तो इसको तो हमने अभी डायरेक्ट 90 डिग्री में बनाया हुआ ना, तो ये टिल्टेड है, दैट्स वाई हम डायरेक्शन को ऐसे लेंगे, ठीक है। अगर हम साउथ को ऐसे आएंगे, तो अगर इधर ग्रेटर हिमालयस आएंगे, तो इसके बाद नीचे क्या आएंगे हमारे इनर हिमालयस, अभी मैं ये बताऊंगा अभी। तो ग्रेटर हिमालयस के बाद क्या आ जाएंगे हमारे इनर हिमालयस या फिर मिडल हिमालयस, डन। तो ये आगे हमारे इनर या मिडल हिमालयस, ये बीच में आ जाएंगे, और उसके नीचे क्या आएंगे हमारे शिवालिक्स, तो उसके नीचे आ जाएंगे हमारे शिवालिक्स, शिवालिक्स। और शिवालिक्स को क्या बोलते हैं, शिवालिक्स को बोलते हैं हम आउटर हिमालयस, डन। और इन्हीं आउटर हिमालयस के बाद, यानी शिवालिक वाला ये वाला जोन आ जाएगा, डन। और इन्हीं आउटर हिमालयस के बाद क्या आएंगे हमारे प्लेन्स आ जाएंगे, दैट्स वाई इनको आउटर बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरी कंफ्यूजन क्या होती है रेंजेस में, ठीक है ना। अभी मैंने हिमालयस बताया, हिमालयस में क्या बताया मैंने, ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, मिडल हिमालयस और आउटर हिमालयस और लेसर हिमालयस, ये हिमालयस की रेंजेस है जो हिमाचल प्रदेश में है ना। उसके बाद हम और रेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, कैलाश रेंज, ठीक है। और एक और माउंटेन रेंज पढ़ते हैं ट्रांस हिमालयस। तो याद रखना, ठीक है, जब ये प्लेट्स टकराई थी ना,
तो टकराने के बाद ये ग्रेटर हिमालयाज के उठने के राइज करने से पहले जो यूरेशियन प्लेट में इंपैक्ट हुआ था, तब हमारे ट्रांस हिमालयाज आए थे। डन ना? तो ट्रांस हिमालयाज हिमालयाज का पार्ट नहीं है, ये रीजनल डिवीजन में आ जाएगा। हिमालयाज अलग है, ट्रांस हिमालयाज हिमालयाज से पहले बने हुए हैं, ठीक है ना। और ये आते हैं आपके तिब्बतन प्लेट्यू में। दैट्स वाई अगर देखो, अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया हिमालयाज में, यानी आपकी जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये सारी की सारी ट्रांस हिमालयाज में आती है, ठीक है ना। इसीलिए तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कि जो सतलुज रिवर है ना, जो सतलुज रिवर है वो ओरिजिनेट करती है रक्कशताल लेक से तिब्बतन प्लेट्यू में, ट्रांस हिमालयाज को कट करती है जस्कर को, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ज्योग्राफिकली इंडिया बनाऊं रेंजेस में, ये हिंदू कुश आया, ये हमारे हिमालयाज आ गया। डन। अब हम क्या देखते हैं, हम हिमाचल पढ़ते हैं, हम हिमाचल जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सतलुज रिवर जंस्कर क्रॉस करके आई है, ठीक है ना। तो ये जो बॉर्डर है ना हिमाचल के साथ तिब्बत का, ये कौन बनाती है, हमारी जंस्कर रेंज, और ये फिर ऐसे जाती है, ये आपके थोड़े एरिया पांगी के एरिया से भी चली जाएगी, ठीक है, ये चली जाएगी आपकी जंस्कर रेंज, ठीक है। इसने क्या कनेक्ट किया आपका, ये किन्नौर के, है ना, बॉर्डर बना रही है, फिर लाहौल में इस डायरेक्शन में बॉर्डर बना रही है, और चंबा का भी थोड़े से पार्ट को ये बॉर्डर बना रही है। डन। हम क्या पढ़ते हैं कि सतलुज रिवर जस्कर रेंज को क्रॉस करती है, ठीक है। तो यानी ये हिमालयाज है, हिमालयाज के भी नॉर्थ में जाके आएगी हमारी जस्कर रेंज, ठीक है, ट्रांस हिमालयाज। देखो इसका नाम ट्रांस इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये नॉर्थ में है हिमालयाज के। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बड़ी ज्यादा मतलब माउंटेन पीक्स ज्यादा बड़ी है आपके हिमालयाज से, नहीं तो फिर हमारा ग्रेटर जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो तो हमारा ग्रेटर हिमालयाज में नहीं होना चाहिए था, वो तो हमारा ट्रांस हिमालयाज में होना चाहिए था। बट माउंट एवरेस्ट आता है ग्रेटर हिमालयाज में, सबसे बड़ी पीक है ना वो, इसीलिए तो जरूरी नहीं है कि ट्रांस हिमालयाज तो सबसे बड़ी बड़ी पीक्स होंगी, इसकी फॉर्मेशन हिमालयाज से पहले की हुई है, ठीक है। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि सतलुज रिवर एंटर करती है जस्कर से, यानी ये हिमालयाज आते हैं। डन। इसी हिमालयाज के ऊपर रेंजेस आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। इन्हीं ट्रांस हिमालयाज में क्या है, हमारी लेक्स है, एक है हमारी मानसरोवर लेक, एक है हमारी रक्कशताल लेक। डन। इस मानसरोवर लेक से हमारी जो रिवर आती है इसको बोलते हैं हम इंडस। तो इंडस रिवर जो ट्रेवल करती है फिर ये हिमालयाज के नॉर्थ से होके फिर ये बॉर्डर बना के आपका क्या करती है, पाकिस्तान के मकरान कोस्ट से फिर अरेबियन सी में एंटर कर जाती है, ठीक है ना। ये आपकी मकरान कोस्ट आ गई, यानी ये आ गया आपका सिंध का एरिया, कराची का एरिया आ गया, ठीक है। ये चलेगी, ये इंडस रिवर आ गई। ऐसे ही हमारी क्या आती है, सतलुज रिवर आती है। ये सतलुज रिवर आएगी, ये रक्कशताल लेक से आएगी, और ये इसने क्रॉस किया हमारी जस्कर के बाद ग्रेटर हिमालयाज को, यानी ये सतलुज रिवर आई और सतलुज रिवर ने रक्कशताल से तिब्बतन प्लेट्यू से क्रॉस किया जस्कर रेंज को, और ये एंटर होगी हिमाचल प्रदेश में। और वैसे ही फिर उसके बाद ये सतलुज आती है और एंड में सतलुज ये आपकी मिल जाती है इंडस रिवर में। डन। अब हम रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं ना इस सबको आपको कंसोलिडेट करके करवा रहा हूं। अब जब हम रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि जो आपकी सतलुज रिवर है वो क्या हुई, फिर आपकी ये हिमालयाज की फॉर्मेशन से भी पहले की रिवर हुई। देखिए ना, सतलुज रिवर क्या कर रही है, ट्रांस हिमालयन जोन से आ रही है, इसीलिए इसको एंटीसीडेंटेड रिवर बोलते हैं। मतलब ये हिमालयाज की फॉर्मेशन से भी पहले की रिवर है और ये कट करके आई है। शिपकीला पास कहां आता है आपका, जस्कर में, बट जस्कर इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज, ठीक है ना। अब दूसरा क्या पॉइंट पता चला कि ये जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, अगर हम देखेंगे, अगर साउथ से देखेंगे तो सबसे पहले यहां पे क्या आएंगे, हमारे शिवालिक, शिवालिक के नॉर्थ में आएंगे हमारे मिडल हिमालयाज, और मिडल हिमालयाज के नॉर्थ में आ जाएंगे हमारे ग्रेटर हिमालयाज। और ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में जो ट्रांस हिमालयन जोन आएगा उसको बोलेंगे सबसे पहली रेंज को जंस्कर, ठीक है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बॉर्डर है ग्रेटर हिमालयाज और ये तिब्बतन प्लेट्यू, बीच में जस्कर रेंज, ठीक है। अब देखिए हमें पता है फिर इन्हीं हिमालयाज, अब ये सारा का सारा रीजन हिमालयाज का रीजन आ गया, जितना भी जस्कर के साउथ में आ गया हिमालयाज का रीजन आ गया, और इन्हीं हिमालयाज के रीजन में हमारी अदर और भी ज्यादा रिवर्स निकलती है। जैसे हम देखते हैं कौन सी, एक देखते हैं हम ब्यास रिवर देख लेते हैं, फिर रावी लिखते हैं, फिर हम देखते हैं चंद्रभागा यानी चेनाब रिवर, और ऐसे ही अब हम क्या देखते हैं, ये रिवर्स आ गई हैं। ये सारी रिवर्स भी अल्टीमेटली किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर की, ठीक है ना। आपकी ब्यास रिवर जब निकलेगी हिमाचल के एरिया से निकलेगी और ये ऐड हो जाती है आपकी सतलुज रिवर में, हरिके में। ऐसे ही आपकी चेनाब रिवर भी निकलती है, रावी भी निकलती है, और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये जो लाहौल स्पीति का एरिया है ये बॉर्डर बनाता है लद्दाख के साथ। तो यहां आता है हमारा लद्दाख, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, और यहां आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का भी कौन सा बॉर्डर आता है हमारा चंबा के साथ, ये आता है पद्दर या पौडर वैली का, ठीक है। ये किश्तवाड़ वाला इलाका आता है जिसके नॉर्थ में आता है श्रीनगर,
और इधर ही बीच में हमारी जो राइज होती है झेलम रिवर, तो वो श्रीनगर से जाती है। तो एक और रिवर है जिसको हम बोलते हैं झेलम रिवर, ठीक है, वो भी जाएगी। अब ये सारी रिवर्स देखो, ये जो एरिया ना आपका ट्रेस हुआ, ये सारा का सारा एरिया, ये सारी रिवर्स, ये जितना एरिया ट्रेस हुआ, ये सारी रिवर्स, 5 रिवर्स, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलुज, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये है 5 रिवर्स, ये है हमारा पंजाब, इसीलिए इन हिमालयस को बोलते हैं पंजाब हिमालयस, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया ट्रेस होता है, डन, ये वाला एरिया आ गया, ये आ गया हमारा पंजाब। तो इसके, ठीक है ना, अब यहां पे आएंगे हमारे ग्रेटर हिमालयस और फिर धीरे 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 क्या आएंगे, हमारे प्लेन्स आ जाएंगे। ये आया हमारा अगला पॉइंट, ठीक है। ये ना हमारा, ये मैं आपको रिलेट कर रहा हूं कि ज्योग्राफी हमें तभी समझ आएगी ना अगर हम इसको रिलेट करेंगे, या हिस्ट्री हमें तब समझ आएगी जब हमें ज्योग्राफी पता हो। अब हम देखेंगे जो 1809 में ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई है, वो क्या हुई है, किसके लिए हुई है, सतलुज रिवर तक, यानी सिख एम्पायर, जो सिख किंगडम था। जब हम हिस्ट्री में देखेंगे कि सिख वॉर्स हुआ तो उसमें जो कांगड़ा में जितने राजा थे, किन्होंने किसका सपोर्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल राजा ऑफ गुलेर सपोर्टेड ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डन। तो हमें क्या पता होगा, ये वाला एरिया, तो इस एरिया में था हमारा क्या, सिख किंगडम, जो सतलुज रिवर तक था, ठीक है ना। अभी सतलुज रिवर आगे तक जाएगी, डन। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि हिमाचल में किस किस डायरेक्शन में, यानी शिवालिक किस पार्ट में आएगी, इनर हिमालयस किस पार्ट में आएंगे और ग्रेटर हिमालयस किस पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हमें पता है कि जो बॉर्डर है ये बनाती है जस्कर रेंज, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सारी, ये क्या है, यहाँ पे ये जो बॉर्डर बना रही है ये सारी क्या है, हमारी जस्कर रेंज, ठीक है। ये जस्कर रेंज आ गई, ये किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयस का, डन। अभी आई जैसे, और उसके बाद ये जो आएगा पार्ट हमारा, ये आती है हमारी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी, ये वाली आ जाएगी हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ये आ जाएगी हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट, ये आ जाएगी हमारी बिलासपुर, ये ऊना, ये कांगड़ा, डन। ये आ गई हमारी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जब हम साउथ में जाए, ठीक है ना, अगर हम सोलन से जाएंगे, सिरमौर से जाएंगे, सोलन से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं, ऊना से आते हैं, जब हम साउथ को डायरेक्शन करेंगे पॉइंट, तो एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं चंडीगढ़, ठीक है। अब हमें पता चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ के इस एरिया में सारे में देखेंगे कि पंजाब के प्लेन्स हैं, डन। जब हम चंडीगढ़ से इधर को जाएंगे या फिर हम हिमाचल से जब जाएंगे तो प्लेन्स, गर्मी बढ़ेगी, और इधर को जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, सर्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी, डन। अब जाते ही सिरमौर के किसी एरिया में, सोलन के किसी एरिया में, या बिलासपुर या ऊना के किसी एरिया में हमें ऐसे पहाड़ नहीं दिखेंगे जहां बर्फ पड़ती है, ठीक है। यानी यहां पे है कम हाइट के पहाड़, जिनको हम बोलते हैं शिवालिक्स, आउटर हिमालयस। इनकी जो हाइट होगी ना, मैक्सिमम आप क्या रेंज ले लेंगे तो 1500 मीटर्स तक लेंगे, 600 या 500, है ना, 600 से 1500 मीटर्स तक। और जो ये वाला एरिया होगा इसको हम बोलेंगे शिवालिक्स का एरिया। अब देखो एक कंसेप्ट आता है, शिवालिक्स डायरेक्ट प्लेन्स के साथ कनेक्ट नहीं होते, शिवालिक्स और प्लेन्स, यानी ये एरिया जो आएगा शिवालिक्स, ये वाला जो हमारा एरिया आ गया ये शिवालिक्स, ठीक है। अब मैं ये ऐसे क्यों बना रहा हूं जियो सिंक्लाइन, ये हमने अभी पढ़ा, शिवालिक्स और ये प्लेन्स, ये जो आगे हमारे प्लेन्स, ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं, इनके बीच में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं हम दून्स। दैट्स वाई जो हमारा हिमाचल है ना, तो हिमाचल के ये वाले पार्ट में हमें क्या मिलता है, अगर हम देखते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलता है क्यारदादून, क्या बोलते हैं हम इसको, क्यारदादून या क्यारदादून वैली। उसके बाद अगर हम सोलन में आए तो यहां आता है नालागढ़ दून। अगर हम यहां पे जाएंगे आपके ऊना के एरिया में तो जसवा दून, तो ये जसवा दून आता है, ठीक है ना। तो पहले इसीलिए हमारे इस साइड में क्या आते हैं, हमारे दून्स आते हैं, ठीक है। तो पहले प्लेन्स, दून्स, फिर इनके बाद जो ऊपर का एरिया आ जाएगा इनको बोलेंगे हम शिवालिक्स। और दून्स क्या फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा होता है कि रिवर है, रिवर ने धीरे धीरे अपने सेडिमेंट्स को क्या कर दिया, वहां डिपॉजिट कर दिए और पाथ शिफ्ट हो गया, धीरे धीरे रिवर्स का पाथ शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। तो अगर क्यारदा दून बोलेंगे तो यहाँ पे रिवर्स आती है, कितनी ज्यादा, यमुना भी आती है। अगर हम नालागढ़ दून बोलेंगे तो आपके यहाँ से सिरसा रिवर भी जाएगी, ठीक है। ये अगर जसवा दून बोलेंगे तो स्वान रिवर जाएगी, ब्यास की ट्रिब्यूटरीज जाएंगी, डन। इन्होंने दून बनाया हुआ है। ये आगे दून के एरियाज, इन दून के बाद यानी इसके बाद आपको पहाड़ भी दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम बोलते हैं ना हिमाचल के प्लेन के इलाके हैं, बद्दी, नालागढ़, वो प्लेन नहीं है, वो है दून। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन्स एंड अ दून। दून है फर्टाइल लैंड, ठीक है, ये फर्टाइल लैंड है हमारी। इसके बाद अब देखो ये कांगड़ा आ गया, डन। अब हमने कांगड़ा जब पढ़ा हुआ है, ठीक है, जब हमने कांगड़ा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था धर्मशाला है, और धर्मशाला के नॉर्थ में हमें क्या दिखते हैं, धौलाधार्स। धर्मशाला के नॉर्थ में हमें दिखते हैं धौलाधार्स, डन, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद जब हम जाते हैं मंडी के एरिया में, जब हम मंडी के एरिया में जाते हैं तो हमें पता है कि इस एरिया में आता है आपका ये करसोग का पार्ट है, ठीक है। अब ये ना रिवर, इसीलिए मैंने रिवर सिस्टम को करवाया हुआ पूरा उस तरीके से कि रिवर्स पता होना बड़ा जरूरी है हमें, ठीक है। तो देखो जैसे ये हमारी कुल्लू से निकल के आती है ब्यास रिवर, ठीक है, मैं रिवर्स बनाता हूं, ये कुल्लू से ब्यास रिवर आएगी, पोंग डैम आएगा, निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आ रही है हमारी सतलुज रिवर जो जस्कर को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और ये बॉर्डर पर आ रही है और ये बिलासपुर से एग्जिट हो जा रही है। डन। तो ये जो दो रिवर्स के बीच का ये एरिया बनाया, ये करसोग का एरिया है, यहां चचियोट तहसील करसोग का एरिया, यहां भी बर्फ पड़ती है, ठीक है। ये भी हिली थोड़ा सा एरिया आ गया, ये भी थोड़ा हिली एरिया आ गया हमारा, ठीक है, ये भी थोड़ा हिली एरिया आ गया जो आपका यहां, अब हम देखेंगे कहां कहां बर्फ पड़ती है। उसके बाद ये आ गया हमारा शिमला, यहां आ गया हमारा शिमला, तो शिमला में भी बर्फ पड़ती है, ठीक है, देखो ये बॉर्डर बनता जा रहा है। उसके बाद ये आया हमारा कांगड़ा का बड़ा बंगाल, यहां भी बर्फ पड़ती है, तो ये देखो ये बॉर्डर दिख रहा है ना, फिर लाहौल ऊपर तो बर्फ पड़ती है, ठीक है। इस एरिया में ये ब्यास रिवर आती है और हमें पता है बड़ा बंगाल से कौन सी रिवर आती है, ऊल रिवर, ऊल रिवर आती है। तो जो ऊल रिवर का डन्ना, ऊल रिवर का लेफ्ट बैंक है, यानी ये वाला जो एरिया आ जाएगा हमारा, जो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, यहां भी बर्फ पड़ती है, प्राशर लेक है इस एरिया में, डन ना। तो देखो ये पॉइंट्स बन रहे हैं ना ऐसे ऐसे। उसके बाद अगर सिरमौर में देखेंगे तो हमने जब रिवर्स पढ़ी है तो उसमें क्या पढ़ा है हमने कि शिमला में कूपर पीक है, ठीक है ना, शिमला में यहां पे क्या है, कूपर पीक, और कूपर पीक से ओरिजिनेट होती है हमारी गिरी रिवर, और ये जो गिरी रिवर है ये सिरमौर को, है ना, किन दो जोन्स में आपके करती है, एक करती है ट्रांस, एक करती है सिस। ट्रांस में क्या है, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है, यहां भी बर्फ पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके, बॉर्डर सेट हो गया। तो इस बॉर्डर से लेके ये वाला जो जितना एरिया आएगा ये है हमारे शिवालिक्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं मानक पर्वत। तो देखिए ये कर दिया मैंने, तो ये आ गया हमारा ये एरिया सारा का सारा, ये एरिया, ये आपका हमीरपुर मंडी का ऊहल का राइट बैंक का एरिया, बिलासपुर का एरिया, नालागढ़ दून से ऊपर का एरिया, और ये सोलन से थोड़ा नीचे का एरिया, और ये गिरी से नीचे वाला एरिया, ये इतना एरिया, ये आ गया हमारा शिवालिक्स का, ठीक है। जोन क्या बना हमारा, जोन देखो ये बना, जैसे ये हमारी ये गिरी रिवर बनी, ये शिमला का ये एरिया आ जाएगा, फिर उसके बाद या करसोग का ये एरिया आ जाएगा, या बर्फ गिरेगी, उसके बाद ये ऊहल रिवर के इस साइड वाला एरिया आ जाएगा, ये बड़ा बंगाल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम जाएंगे, अब देखिए जैसे हम जाएंगे मंडी को क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, अब जैसे ही हम ये मंडी आ जाएगा हमारा, अगर हम मंडी को क्रॉस करेंगे सुकेती और ब्यास रिवर के कॉन्फ्लुएंस में मंडी को क्रॉस करके आप जाएंगे ब्यास के किनारे में, यहां आ जाएगा मनाली, ठीक है। अब मनाली में क्या पड़ती है, मनाली में बर्फ पड़ती है, हाइट भी 2000 मीटर से अबव है, ठीक है। और मनाली के ही नॉर्थ में जब आप सामने पहाड़ देखोगे ना तो आपको कौन से पहाड़ दिखेंगे, ये आपको दिखेंगे पीर पांजाल रेंज, जो हम करते हैं कौन से, पीर पांजाल रेंज, डन। यहां भी बर्फ गिरती है। ये क्या है हमारे, ये आए हमारे इनर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेटर, इसके नीचे शिवालिक्स आउटर है क्योंकि शिवालिक्स के नीचे दून्स के बाद प्लेन्स, ठीक है, आउटर, ठीक है, मानक पर्वत, इनर हिमालयाज, डन। और इनर हिमालयस के ऊपर ग्रेटर हिमालयस। इनर हिमालयस की हाइट हम ले लेंगे 1500 के बाद, ठीक है। देखो 1500 से 2000 के बीच में हम ना ट्रांजिशन जोन ले सकते हो, ट्रांजिशन हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद अप टू 45 से लेके 48 तक या 45 तक आप ले लेंगे इनर हिमालयस की हाइट, ठीक है ना। तो अगर हमने ली तो हम क्या ले लेंगे, जैसे 1500 तक ले लेंगे शिवालिक्स की हाइट, कहां से, 600 से लेके, इसके बाद अप टू 4500 तक ले लेंगे किसकी, मिडल हिमालयस, इनर हिमालयस। अब इन्हीं मिडल हिमालयाज और इनर हिमालयाज को हिमाचल प्रदेश में डिनोट किया जाता है टू रेंजेस से, जिसको हम बोलते हैं धौलाधार रेंज और एक को बोलते हैं पीर पांजाल रेंज। तो पीर पांजाल रेंज और धौलाधार रेंज दे आर द पार्ट ऑफ मिडल और इनर हिमालयाज। वैसे ही अगर हम उत्तराखंड में जाएं तो इसको मसूरी रेंज बोलते हैं, अगर हम नेपाल में जाएं तो नेपाल में इन्हीं इनर हिमालयाज को क्या बोला जाता है, महाभारत लेक, ठीक है। तो ये डिफरेंट नाम है ये। तो हिमाचल में धौलाधार और पीर पांजाल। देखो अब ये एरिया हो गया। अब इस एरिया में कौन कौन से रीजन फॉल कर रहे हैं, एक आ गया आपका शिमला का एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा रीजन आ जाएगा आपका, ट्रांस रीजन ऑफ कौन सा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और इसी रीजन में क्या है हमारी, चूरधार पीक है, ठीक है। तो इस रीजन में क्या है हमारी, चूरधार पीक, यहां आती है ना हमारी चूरधार पीक। तो अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, चूरधार पीक अगर उसकी हाइट आपको इक्वल दे दी, ठीक है ना, या एग्जैक्ट दे दी, तो बोल देंगे चूरधार पीक इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, है ना। और उन्होंने पीक की हाइट ठीक दी है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, बिकॉज
चूड़धार, ठीक है ना। अगर आपको उसकी हाइट भी नहीं पता बट ज्योग्राफिकली लोकेशन पता है और कंसेप्ट पता है तो चूड़धार इज अ पार्ट ऑफ इनर हिमालयस। अब कई कई बुक्स में अगर विकिपीडिया किसी में पूछोगे तो शिवालिक्स भी बोलते हैं, बट वो शिवालिक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हाइट भी मोर देन 3000 मीटर्स है, ठीक है। वो जब मैं पीक्स बताऊंगा ना तब, अभी मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूं क्योंकि अब एचएस कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ रहा है। डन। उसके बाद शिमला आ जाएगा। अब शिमला क्या है, वो भी इनर हिमालयस में, मोर देन 2000 मीटर हाइट है शिमला की। बट अब शिमला में क्या करते हैं, अब शिमला में हम पीर पंजाल और धौलाधार नहीं बोलते हैं, हाइट उतनी है तो शिमला में हमने हिल्स का अलग अलग नाम रख दिया हुआ है। तो ब्रिटिशर्स आए हैं तो किसी ने समर हिल लिखा है, ऑब्जर्वेटरी हिल्स लिखा है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका इनर हिमालयस का पार्ट है। इसके बाद जाके मंडी का ये चचियोट का एरिया, ये भी इनर हिमालयस का पार्ट है। धौलाधार रेंजेस का पार्ट बोलते हैं इनर हिमालयस। उसके बाद ये धौलाधार रेंजेस और पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है। अब ये पीर पंजाल रेंज जो है और ये धौलाधार रेंज है, ये दोनों हमने पढ़ा हुआ है कि ये बड़ा बंगाल में इंटरसेक्ट करती है। पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज ये बड़ा बंगाल में इंटरसेक्ट करती है ऐसे, और इधर से धौलाधार आ जाएगी। अब देखिए यही पीर पंजाल रेंज आगे को बढ़ती है, ठीक है, और क्रॉस करती है पादरी जोत। तो ये क्या आती है हमारी पादरी जोत, और ये एंटर होती है भद्रवा के रीजन में। और आपको पता है इसी के ही आगे जाके जब ये पीर पंजाल जाएगी ना तो इसी के ही आगे जाके इस पे क्या आ जाएगा हमारा, जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, बानीहाल पास, ठीक है। क्योंकि हम कांगड़ा के वेस्ट में जाएंगे तो यहां आता है पठानकोट, पठानकोट से नॉर्थ में जम्मू, जम्मू से नॉर्थ में श्रीनगर, और श्रीनगर पहुंचने के लिए क्रॉस करना पड़ता है बानीहाल पास को, ठीक है। जौहर टनल भी बनी है इसमें, ठीक है ना। तो ये देखिए ये आ रही है, तो ये जा रही है आपकी पीर पंजाल रेंज। यही पीर पंजाल रेंज फिर आपको पांगी और इसके एरिया से अलग करती है, और ये जो बीच का जोन आता है इसको हम पांगी रेंज बोलते हैं। ये हाई अल्टीट्यूड रेंजेस है, ठीक है ना। ये इनर हिमालय से भी ज्यादा हाइट की पहाड़ियां आ जाएगी फिर इस एरिया में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इनर हिमालय का पीर पंजाल रेंज, यहां धौलाधार कर रही है, और यहीं फिर हमारे ग्लेशियर्स होंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हमें ये देखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर हम बता सकते हैं कि अब देखो पीर पंजाल और धौलाधार, यहां से कौन सी रिवर निकलती है, हमारी रिवर निकलती है रावी। ये आ गई हमारी रावी रिवर। डन। अब इसके ऊपर एक आती है हमारी चंद्रभागा रिवर। डन। तो देखो जब हम नॉर्थ को जाएंगे, डन, अब यहां से शिमला को जाएंगे। अब ये अगर हम शिमला का ईस्ट का एरिया देखें तो यहां पे चंद्रनाहन आएगा, तो ये क्या एरिया आ जाएगा, ये अब इनर हिमालयस का नहीं आया, अब ये ग्रेटर हिमालयस, यानी इनर और ग्रेटर का ट्रांजिशन जोन आना शुरू हो गया। इसलिए यहां पे क्या है, चंद्रनाहन लेक है, ठीक है ना, चांसल पास है, चंद्रनाहन लेक है, हाई अल्टीट्यूड लेक है, ये ट्रांजिशन जोन में आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके आगे आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयस, जंस्कर और इनर हिमालयस के बीच के पूरा एरिया क्या है हमारा, ग्रेटर हिमालयस का। देखिए ये वाला जो एरिया आ जाएगा हमारा, फिर ये आ जाएगा हमारा ग्रेटर हिमालयस का एरिया, ये जो आ जाएगा हमारा ग्रेटर हिमालयस का एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका, और ये पीर पंजाल रेंज यहां तक ऐसे हो जाती है। डन ना, ये ग्रेटर हिमालयस का रेंज आ गया। तो देखिए जो हमारी चंद्रभागा रिवर है ये आपका क्या कर रही है, ये आपके बिटवीन किसके, इनर हिमालयस के पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयस के बीच में। वैसे ही रावी रिवर ये क्या कर रही है आपकी, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में से फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ना यहाँ पे हमने कंसेप्ट भी लगाना है। अब देखो चंबा, अब चंबा की हाइट जो है 1500 मीटर इतने ज्यादा नहीं है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि चंबा शिवालिक में फॉल करता है। क्यों, देखो चंबा कहाँ फॉल करता है, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में, ठीक है। हाइट बेशक इसकी सी लेवल से कम है बट इट डजंट मीन कि वो शिवालिक्स में आ गया, तो वो भी गलत हो जाएगा। चंबा नहीं बोल सकते हम कि शिवालिक्स में फॉल करता है, ठीक है। धौलाधार से साउथ वाले एरिया हमारे शिवालिक्स में फॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल कांगड़ा का नूरपुर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का कांगड़ा, कांगड़ा ही डिस्ट्रिक्ट का हमारा धर्मशाला, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पालमपुर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का बैजनाथ, ये सारे फॉल करेंगे हमारे शिवालिक्स में। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का बड़ा बंगाल का एरिया फॉल करेगा इनर हिमालयस में। अब अगर हम आते हैं मंडी में, तो मंडी में उहल रिवर का जो लेफ्ट बैंक है और ये ब्यास का राइट बैंक, ये वाला एरिया फॉल करेगा हमारा मिडल और इनर हिमालयस में। करसोग का एरिया फॉल करेगा इनर हिमालयस में। शिमला का एरिया, ठियोग का एरिया, ये रोहड़ू, चौपाल, ये सारे एरिया फॉल हमारे, मतलब रोहड़ू के एरिया ऊपर वाले जितने एरिया आएंगे ये फॉल करेंगे हमारे इनर हिमालयस में। डन ना, इनको हम शिवालिक्स नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा लाहौल स्पीति और किन्नौर का ऊपर का एरिया, ये आ गया ग्रेटर हिमालयस का। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमें जाना है लद्दाख, देखिए ये बॉर्डर है ना लद्दाख का, हम क्या करते हैं, हम मनाली से अटल टनल क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब मनाली से अटल टनल क्रॉस करने के बाद, ठीक है, हम ये केलोंग गए और केलोंग के बाद जिस्पा होते हुए हमने क्रॉस करना पड़ता है हमें बारालाचा पास, और बारालाचा पास आता है हमारा ग्रेटर हिमालयस में,
ठीक है। और इसके बाद बारालाचा को क्रॉस करने के बाद हम क्रॉस करते हैं जास्कर को और एंटर हो जाते हैं लद्दाख में। यानी सबसे पहले क्या आते हैं हमारे शिवालिक्स, शिवालिक्स के नॉर्थ में है ना, या आप नॉर्थ ईस्ट कर लेंगे अगर, तो आते हैं हमारे इनर हिमालयस, मिडल हिमालयस। शिवालिक को बोलते हैं मानक पर्वत, 1500 मीटर्स तक हाइट होगी, 600 से लेके। इनर हिमालयस अप टू 4500 मीटर्स। हिमाचल में है धौलाधार और पीर पंजाल। इनर हिमालयस के बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयस, और ग्रेटर हिमालयस को बोलते हैं हम हिमाद्री। याद रखना क्या बोलते हैं इसको हम, HIMADRI, हिमाद्री। और वैसे ही धौलाधार को बोलते हैं मौलाक पर्वत, मानक पर्वत, मौलाक पर्वत। शिवालिक्स यानी आउटर हिमालयस, धौलाधार, पीर पंजाल, इनर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस। और ग्रेटर हिमालयस के बाद आते हैं हमारे ट्रांस हिमालयस, जो सबसे पहले देखो हमने क्या देखा, जंस्कर, जिसको सतलुज क्रॉस करके आती है। जस्कर को क्रॉस करने के बाद हम क्या देखते हैं, लद्दाख। तो ग्रेटर हिमालयस की फिर उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट की रेंज जो आ जाएगी वो आ जाएगी लद्दाख, और लद्दाख के ऊपर आता है हमारा काराकोरम। तो चेन कैसे चलती है हमारी, काराकोरम की, लद्दाख की, जस्कर की, फिर ग्रेटर हिमालयस, इनर हिमालयस, आउटर हिमालयस। डन। अब देखिए ये जो लद्दाख है, हम क्या बोलते हैं कि ये मानसरोवर से हमारी निकल के आई है कौन सी, इंडस रिवर। ये लद्दाख के रीजन से जाएगी और फिर ये ऊपर से आ जाएगी, और इंडस रिवर मानसरोवर के सामने है हमारी कैलाश पीक। तो ये भी याद रखना, कैलाश रेंज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय और एंड इज ऑफशूट ऑफ, है ना, किसकी, लद्दाख रेंज की। तो काराकोरम आता है, लद्दाख रेंज आता है, लद्दाख की ऑफशूट है कैलाश रेंज, और जस्कर, ये पार्ट आगे हमारे ट्रांस हिमालयस के। ये आ गया हमारा ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस का मतलब बड़ा नहीं, ट्रांस हिमालयस का मतलब जो पहले बन गया हुआ हिमालय से। हाईएस्ट पीक्स ग्रेटर हिमालयस में, फिर उसके बाद इनर और आउटर हिमालयस। तो ये आएगी हमारे हिमालयस की डिस्टिंक्शन। अब आपको कोई किन्नौर में बोलेगा, ये देखो ये बसपा रिवर आती है, यहां पे आता है हमारा किन्नर कैलाश। तो किन्नर कैलाश जो होता है वो हमारा ग्रेटर हिमालयस, वो किन्नर कैलाश रेंज है, ठीक है ना, मोर देन 6000 मीटर हाइट है, ठीक है, किन्नर कैलाश रेंज। तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम कुल्लू में क्या बोलते हैं इस एरिया को, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। वैसे ही अब आपसे पूछ सकते हैं कोई भी एरिया को, अब लद्दाख का पूरा एरिया कहां फॉल करेगा हमारा, ग्रेटर हिमालयस में, इनर हिमालयस में नहीं। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा ये लाहौल का एरिया है, ठीक है, सॉरी लद्दाख नहीं, ये लाहौल का एरिया कहां फॉल करेगा हमारा, लाहौल स्पीति का ग्रेटर हिमालयस में, ठीक है, बिटवीन इनर हिमालयस एंड जस्कर। इसीलिए हम पढ़ते हैं क्या कि यहां पे है हमारा शिंकुला पास, जो कि आपको लाहौल वैली को, ग्रेटर हिमालय लाहौल वैली को जस्कर वैली की, लद्दाख की जस्कर वैली से या जस्कर से, इसीलिए हम बोलते हैं शिंकुला पास कहां पे हमारा, जस्कर में बना हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं शिपकीला पास का है जस्कर में, और जस्कर इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस। तो ये है हमारी रीजनल डिवीजन हिमालयस की, ठीक है ना। तो हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ले सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम पीक्स देख लेंगे, तो अब हमें पता होगा जहां जहां धौलाधार है, जहां जहां पीर पंजाल है, और हमें यह पता होना चाहिए, और यहां यहां हमारी ग्रेटर हिमालयस है, और रिवर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।